ओके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक है। हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। लास्ट टाइम हमने बेसिकली सेशन किया था तो हमने फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस को जरा चेक किया था। नाउ आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी कि मार्केट प्लेसेस पे उसी फील्ड में काम करने का मजा है जिस फील्ड में पैसा हो। क्या आप लोग इस बात से एग्री करेंगे? अगर आप एग्री करते हैं तो वन, और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो टू। मेरा ख्याल है हर बंदा इस बात से एग्री करेगा। सो इसका तरीकाकार ये है कि जब भी आप कोई भी मार्केट प्लेस स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले उस मार्केट प्लेस पे काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फील्ड बहुत हॉट है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल है और वो सोचते हैं कि वो स्किल को वो बेच सकते हैं? लाइक, क्या समझते हैं आप में से जहाँ आपके पास कोई स्किल नहीं है और वो नहीं बेच सकते? मुझे जरा बता दे। ग्राफिक डिजाइनर है जक्रिया। और बाकी कोई नहीं है? फरूक, अभी बाय रिक्वेस्ट की तरफ हम नहीं जा रहे, बाद में बताता हूँ। आई हैव स्किल एंड आई कैन सेल स्किल। अवैध कौन सी स्किल है? फेसबुक पेज ग्रोथ है बाजवा के पास। उमर कह रहे डोंट हैव एनी स्किल। वर्ड प्रेस और ग्राफिक डिजाइन। ओके, कोई बात नहीं जिक्रिया। सदफ इज सेलिंग कंटेंट। गुड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। 40 मिलियन रीच। बाजवा, आपसे तो मुझे लगता है कि स्पेशली मिलना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूबर। अच्छा, यूट्यूबर हो काशिफ? ओके। अब होता क्या है, जरा बात गौर से सुनिएगा मेरी। इस बात को आपने बड़े गौर से सुनना और पल्ले बांधना है कि क्या फर्क है कि मेरे स्टूडेंट कामयाब होते रहते हैं और आपको नजर आता है उनकी अक्सर की पोस्ट, या मैं अक्सर कोई पोस्ट लगाता रहता हूँ, तो क्या फर्क है कि वो रेगुलर और आप लोग बोर हो रहे हो, बाय रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं आ रहा है? सबसे पहले तो एक बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार याद कर लें। हमने एक फिक्रा में अक्सर बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ये रट लें आप, ठीक है, जेन में बिठा लें। वो फिक्रा क्या है कि फाइवर पे वही बिकता है जो चलता है। बात समझ आई आप लोगों को? क्या मतलब? मतलब ये है कि बेशक आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आ रही है, लेकिन अगर ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपको आती है, जब बहुत ज्यादा आती है, तो फिर भी आप वो बेचेंगे जो फाइवर के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में बिक रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। मैं जाता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में ये आपके सामने खोल देता हूँ, तो यहाँ पर कितनी निश्चित है? कोई कैलकुलेट करके आइडिया लगा के मुझे बताएगा? ये लेट मी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन वॉइस ओनली। आप में से किसको वॉइस का इशू आ रहा है? वो वन प्रेस करे जिसको वॉइस, मेरी वॉइस का इशू आ रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा बहुत नेट का इशू हो जाता होगा आपके एंड पे, या मेरे एंड पे भी हो सकता है। आपको पता है ऐसे ही है, ठीक है, आजकल है भी वीकेंड। ठीक है, ओके। सो जो बात मैंने आपको बता रहा हूँ वो बात ये है कि यार, आपने वो करना है, बल्कि वो ही करना है जो एक्चुअली आपको दो काम करके दे। दो काम क्या है?
ठीक है, एक काम आपको रेगुलर ऑर्डर्स दे, ठीक है, एंड दूसरा, चले आप दूसरा गेस करें। ज्यादा पैसे दे, ठीक है ना। आपने वो कमर्शियल तो दी देखी होगी ना, कि बेटा अब अगर ऐसी खीर बनाओ तो ज्यादा बनाओ, ठीक है। यही मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था कि आपने एक ऐसी निश में जाना है जिसमें एक्चुअली पैसे भी हो और ज्यादा पैसे हो, ठीक है ना। होता क्या है, अक्सर क्या होता है कि हम थोड़े पे मुतमईन हो जाते हैं, दो कि हमारे इस सेशन का गोल तो यही है कि हम थोड़ा ही कमा लें, इतना कमा लें कि हम एक्चुअली अपनी एक किचन इनकम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम किचन की इनकम स्टार्ट कर लेंगे, जब हम थोड़ा बहुत कमाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद होगा कि हमारी अपनी भी ख्वाहिश, डिजायर्स बढ़ेंगी। यार मैं $100 कमाया है तो मैं 150 कमाऊं, मैं 150 कमाया है तो 200 कमाऊं, 200 कमाया तो 300। लेकिन क्या रीजन है कि बाज का कोई बंदा $40,000 कमा रहा होता है फाइवर से, और वो उसी, और कोई और बंदा शायद $400 भी नहीं कमा रहा हो, शायद 40 भी नहीं कमा रहा हो। इसमें बहुत सी चीजें इसमें होती हैं कि बाज का जो बंदा ज्यादा कमा रहा होता है वो दो काम देख रहा होता है। एक काम क्या देख रहा होता है, एक तो वो कस्टमर्स को लेके आ रहा होता है, जिसको हम कहते हैं उसके पैसे आ रहे होते हैं, यानी उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन कस्टमर को लाना तो पहली शर्त है, ठीक है। कस्टमर को लाना तो पहली शर्त है, वो है पैसे वाले, कि पैसे हों जिस जिस निश के अंदर। दूसरी शर्त हमने क्या बोली, हमने दो चीजें बताई, नहीं रेगुलर, नहीं रेगुलर तो वो पहली शर्त है, रेगुलर ऑर्डर्स। हाँ, दूसरी ज्यादा पैसे वाले ऑर्डर्स, ठीक है। सो बेसिकली कोई भी निश आपने सिलेक्ट करते हुए ये जेन में रखना है कि भाई इसमें मुझे कस्टमर्स भी मिले, बेशक $5 का मिले, बेशक $10 का मिले, बट मैं उसी कस्टमर से, या उसी निश में $100, $200, $300, $400 का भी मैं काम कर सकूं। ओके, कोई एग्जाम्पल देना मुझे पसंद करेगा कि कैसी वो निश हो सकती है? किसी के जहन में कोई आइडिया? मेरी आदत है मैं पूछता बहुत हूं, मैं फिर उससे आपको फिर आगे लेके चलता हूँ। कोई कोई आप में बताना पड़ेगा, बताएगा कोई मुझे कि किस तरह ऐसे हो सकता है? कौन सी ऐसी निश है? कोई एग्जाम्पल हो जहन में, जक्रिया अगर तुम्हारे जहन में कोई एग्जाम्पल। ठीक है, लोगों की बात समझ आती है, लोगों भी ऐसे ही होता है, एसईओ की भी, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे होगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि सर मुझे ना, आई नीड हेल्प टू फाइंड अ डोमेन नेम। जब मेरे पास कोई बंदा आएगा ना डोमेन नेम, तो मेरे जहन में क्या होगा कि इस बंदे को डोमेन, जब मैंने नेम दिया है, तो इस बंदे को होस्टिंग भी चाहिए होगी, ठीक है। मैं उससे होस्टिंग का भी पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा यार तुमने वेबसाइट बनवानी है तो तुम्हें इसके लिए वेबसाइट बनवाने का कोई बंदा है, वो भी मैं उसको बना के दूंगा। वो कहेगा हाँ भी, अगर मुझे वेबसाइट भी बनवानी, कंटेंट भी लिखवाना है तो वो भी मैं बना के दूंगा, ठीक है, लिखवा के दूंगा। कंटेंट के बाद ऑब्वियसली उसको कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, वो भी मैं करके दूंगा। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद उसको मे बी एसईओ चाहिए होगी, ऑन पेज एसईओ, वो भी मैं करके दूंगा। ऑफ पेज एसईओ चाहिए होगी उसको, इवन ईमेल मार्केटिंग चाहिए होगी उसको, एफबी एड्स चलानी है उसके ऊपर, गूगल एड्स चलानी है, वो भी मैं करके दूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर पागल है, एक बंदा कैसे ऐसे कर सकता है और हम ऐसी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ये बात आ रही होगी ना जहन में? वैसे ये तो नहीं जहन में आ रही होगी कि मैं पागल हूं, लेकिन ये जरूर जहन में आ रहा होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। आ रही है ना जहन? इट्स ऑल अबाउट योर बॉन्डिंग, योर रिलेशन विद योर कस्टमर। सर मैनेजमेंट हो जाती है काशिफ, मैनेजमेंट बहुत आसान है, कस्टमर को राजी रखना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है ना। जिस दिन आप ये समझ गए, और जब आप इस एंगल से समझ गए कि यार
शायद स्किल उतना मैटर नहीं करती जितनी कम्युनिकेशन मैटर करती है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप इतने कमीने हो जाओ कि उस बंदे को कहो कि तेरा हर काम मैं कर दूंगा, ठीक है। इवन ऑफलाइन भी सर्विसेज भी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दे दो। मतलब कि मेरा एक यूएसए का क्लाइंट मुझे कहे कि यार मुझे प्लम्बर चाहिए, तो मैं कहूंगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरा काम है, ठीक है। तो फिर कैसे प्रोवाइड करूंगा? उसे तो प्लम्बर चाहिए जो एक ऑफलाइन बंदा है, मैं बैठा हूँ साहिवाल में। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसको नो कर दो, उसे कह दूं कि भाई मैं तो साहिवाल बैठा हूं, मैं तुम्हें अमेरिका में प्लम्बर नहीं प्रोवाइड कर सकता। अब यार ये तो आपकी बैड लक है। लेकिन मैं आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं नेट पे जाऊंगा, मैं नेट पे प्लम्बर वाली वेबसाइट्स देखूंगा, और वहां से जो वेबसाइट्स होंगी वहां से जाके किसी प्लम्बर से कांटेक्ट करके उस बंदे के घर पहुंचा के फिर उस प्लम्बर को भी पेमेंट करूंगा और उस बंदे से भी पेमेंट या उससे पहले ले लूंगा। इससे क्या होगा? जी बिल्कुल जक्रिय। अब इससे क्या फायदा होगा, आप लोग जरा बात सोचें इस चीज की। अब क्या होगा, जब भी क्लाइंट के ज़हन में कोई भी काम आएगा तो सबसे पहले कौन सा बंदा आएगा? वो मोहम्मद जकरिया ही आएगा ना, कि यार ये बंदा तो प्रिंटिंग भी करवा देता है, बंदा लोगो भी बना देता है, लोग एसईओ भी कर देते, मैं नहीं तुम। अली, अगर तुम्हारे क्लाइंट के ज़हन में मेरा नाम आए तो फिर फायदा कोई नहीं। अली नईम के क्लाइंट के ज़हन में अली नहीं आना चाहिए। सो हमको पता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन से, हम अपने बॉन्डिंग से, हम अपने क्लाइंट के हर काम को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाई नॉट हमें उन निशेज में काम करना है जिन निशेज में हमको ऑर्डर्स भी ज्यादा मिले और फिर पैसे भी ज्यादा मिले, ठीक है। ये सारी तमहीद मैंने क्यों बांधी? आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि यार यार ऑन पेज एसईओ मैं किद्दां कर लांगा, मैंने तो आंदी नहीं ऑन पेज एसईओ, यार मैं लोगो डिजाइन किद्दां कर लांगा। अच्छा, आपके पास आ जाता है $20 का लोगो डिजाइन का काम, आप क्या करोगे? आप एसईओ की निश में प्रोफाइल, आपका क्लाइंट कहता है यार मुझे अपनी वेबसाइट का एसईओ करवानी है, आप कर देते हैं, आप कहते हैं यार इसका लोगो भी बनवा दे कोई अच्छा सा। आप क्या करो? सॉरी सर, आई डोंट नो हाउ टू डिजाइन ए लोगो। मुझे बताओ क्या करोगे? आउटसोर्स? किसको? जी बिल्कुल ना, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अगर मैं अभी आपको एक जो बात बता दी, आप कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इस वक्त, जरा मुझे बताएं। मेरी सिर्फ इतनी बात बताने से क्या आप सारे लोग स्किलफुल नहीं हो गए? सिर्फ इतना आपके जहन में कंसेप्ट डालने से आपके पास, अब ये बात तो नहीं होगी कि मेरे पास स्किल नहीं है। लेकिन नहीं, नॉट अ कमीशन एजेंट, ये भी साइंस है भाई। आई नो समवन जिसे कुछ नहीं आता, लेकिन 6 साल से वो फाइवर पे आउट टॉप रेटेड सेलर है। 6 साल से नहीं, टॉप रेटेड सेलर तो रिसेंटली हुआ, लेकिन 6 साल से काम कर रहा है और सारा आउटसोर्स वर्क करता है और गवर्नमेंट जॉब भी करता है। मेरी बात समझे जाए, गवर्नमेंट जॉब करता है 9 to लेके शाम 6-7 बजे तक, एक काम नहीं हाथ से करता, सारा आउटसोर्स करता है। बट काम चल रहा है, और ये भी बड़ी साइंस है, इतना आसान नहीं होता मैनेज करना। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इस सारी जो तमहीद में सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स। ऑर्डर लेना असल साइंस है भाई। स्किल का होना या स्किलफुल होना या काम का आना ये असल साइंस नहीं है। काम करवाना या काम का अच्छा करके देना असल साइंस है, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इतना तो पता हो, हमारी इतनी तो रिसर्च हो, हमारी इतनी तो आइडिया हो कि हम किस स्किल को कैसे जांच लें।
हम कैसे जांचें कि यार ये जो स्किल है इसमें हम कमाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको 4-5 चीजें बता रहा हूँ, शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन आज हम थोड़ा सा उनको ज्यादा एक्सप्लोर करें। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले, हम निश का आप लोगों को कितने लोगों को आइडिया है, व्हाट डज निश मीन? हम निश भी बोलते हैं उसका, नीश भी बोलते हैं, निशी भी बोलते हैं, नेश भी बोलते हैं, मतलब डिफरेंट आपको उसके कैटेगरीज का पता चल जाएगा। फारूक को है? निश इज बेसिकली क्या होता है कि एवरीथिंग सराउंडिंग यू इज बेसिकली निश। ठीक है, आपके आसपास जो आप जो कर रहे हैं या जो आप सोच रहे हो वो भी निश हो सकता है। बट क्योंकि हम बेसिकली फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो फाइवर एक लिमिटेड स्कोप देता है। फाइवर आपको कहता है कि भाई आप इवन लिमिटेड से बढ़ गया है फाइवर। फाइवर आप कहता है अगर भाई मेरे पास काम करना है तो वो करो जो मैं बता रहा हूँ, जिस निश में तुम काम कर सकते हो। ये जो कैटेगरीज है ना, और इनके अंदर जो सब कैटेगरीज, ये बेसिकली आपकी निशेज हैं। आप इनको निश कहोगे। ये मेन निश होती है, ये सब निशेज होती हैं। इन जनरल बोथ आर निशेज। इसका मतलब ये है कि आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या काम करते हो फाइवर पे, आपको कि यार मैं एसईओ में काम करता हूँ, ना दैट मीन्स यू आर एक्चुअली इन एसईओ निश। आपको कोई बंदा कहता है कि यार फाइवर पे क्या कहते हो, मैं टैटूज डिजाइन करता हूँ, इट्स अ वेरी गुड निश। इनफैक्ट अभी इतनी नहीं है, लेकिन है बहुत जबरदस्त। गोरा पागल है टैटूज के लिए, लेकिन क्योंकि नॉर्मली गोरा जो है ना टैटूज अपने वो उसके ऊपर बनवाता है साथ में, तो वो एक्चुअली ये लोकल टाइप की निश हो जाती है। आप कहते हैं मैं यार टैटूज डिजाइन करता हूँ, ठीक है। आप कहते हैं मैं बैनर एड्स बनाता हूँ, तो यू आर एक्चुअली इन बैनर एड्स निश। अब बैनर एड्स की मेन निश तो ग्राफिक डिजाइन है, लेकिन आप इस निश में हो। इसी तरह हर मार्केट के अंदर कोई 15-20 सब आपको दूसरी मार्केट्स में मिल जाएंगी। ये जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज ऑन फाइवर आर योर निश, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इनमें से कुछ हम देखो, रिसर्च के तौर पे मैं कहूंगा आप सारी की सारी करो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, हम कुछ निशेस को सैंपल के तौर पे उठा लेंगे और हम उनमें से देखेंगे, और ये आपकी आज की असाइनमेंट भी होगी जो आपने नेक्स्ट सेशन से पहले पहले करना है। मैं एक निश आपको ढूंढ के दिखा दूंगा, एक निश सिलेक्ट करके दिखा दूंगा, उसको सारे एंगल से देख के दिखा दूंगा। उसके बाद बाकी सारे निशेज में इस वक्त जो ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियोस, एनिमेशन, म्यूजिक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। हम इनमें से कुछ 4 4 5 5 निकाल लेंगे, ताकि हमारे पास एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि भाई हमने किस निश में हाथ डालना है, ठीक है। एक और बात जरा आप सोचें, मैंने इतनी देर में आपसे ये कहा है कि मैंने कहा निश सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मे भी आपके जहन में आ रहा होगा दीस भाई तो कह रहे हैं कि यार बैनर ऐड बनाने हैं, मुझे तो ग्राफिक्स का अलिफ बे नहीं आता। तो जो बात मैंने पहले कही थी ना, अगेन जो बात मैंने पहले कही थी कि भाई अगर नहीं आता तो करवा लो, वो इसीलिए कही थी कि बाज का आप में से बहुत से लोग इसलिए नहीं किसी ऐसी निश में काम करते। वो पता क्या कहते हैं, सर हमें काम नहीं आता। और भाई काम आने तो दो, काम हो जाएगा। लोगों का ऑर्डर आने तो दो, लोगों का काम जक्रिया कर देगा। एग्रीड और नॉट? सब पहला खौफ अपने जहन से ये निकाल दें कि यार अगर हमें काम नहीं आता तो हम फाइवर पे काम नहीं कर सकते। आप में से जितने भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं या रिप्ले सुनेंगे, मुझे इस जहन से, लेकिन सर लेकिन क्लाइंट पहले पोर्टफोलियो देखता है फिर ही कुछ। देखें, पोर्टफोलियो बनाने के भी मल्टीपल वेज हैं। जिस बंदे से आप काम करवाएंगे क्या उसका पोर्टफोलियो तो होगा ना यार, वो डिजाइनर है, उसका पोर्टफोलियो तो होगा। अब वो पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। जितने भी बंदे जहां पर इस वक्त हमारा ये सेशन ये देख रहे हैं, ये बात आज से क्लियर कट कर लें। अच्छा चले, मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ। सदफ, इसका एक असूल है, क्या आपका आउटसोर्स को पहले पता हो कि आपका आउटसोर्स कितने पैसे लेगा, ठीक है। ऑर्डर आने के बाद अगर आप आउटसोर्सर ढूंढोगे तो ये बड़ी टेंशन हो जाती है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि पहले निशेज निकाल लो,
उस निशिज के अगेंस्ट देख लो कि आपको काम क्या आता है, और अगर उसके बाद आपको पता चल गया कि आपने इस निश में काम करने जाना है, तो उससे रिलेटेड बंदा ढूंढ लो कि यार मैं इस तरह का काम करने लगा हूँ, ऑर्डर बताओ कितने का मैं करूँ। वो कुछ निशिज का मैं आपको खुद बता दूंगा, यार इस बंदे से काम कर लो, ये ऑर्डर के 50% लेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब मैं कहूंगा यार एसईओ का काम आ जाए, यार इस बंदे से करा लो, ये 50% ले लेंगे। मैं आपको बता दूंगा, इस तरह आप लोगों को भी आइडिया, ये जो रिसर्च हम करते हैं ना स्टार्ट में, इसका एक बड़ा बेसिक सा पहलू ये भी है कि हम फ्यूचर आउटसोर्सर्स जिनमें हमें काम नहीं आता, हम वो ऑलरेडी पहले से, ठीक है, बंदे ढूंढ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है, माइट भी आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो लर्निंग जिनकी स्ट्रांग हो, आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो समझते हो कि यार कोई भी काम है मैं महीने में सीख जाऊंगा या उससे पहले सीख जाऊंगा। तो वो क्या करे, वो पहले रिसर्च कर ले और देख ले कौन सी निश है, ठीक है, जो इसमें मुझे काम करना है, और फिर उसके बाद वो निश के मतलब रिलेटेड वर्क यूट्यूब से या कोई भी उसको मेंटोर मिलता है या कोई भी वे से वो सीख ले, फिर उसको डिलीवर करना शुरू कर दे। हम स्टार्ट करते हैं लोगो डिजाइन से। मैं लोगो डिजाइन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा है, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, तो इसको जरा एक्सप्लेन करना, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जरा आसान हो जाती है। अदरवाइज लोगो डिजाइन इज वन ऑफ द टफेस्ट निश आल्सो, ठीक है। मैं नए बंदे को कभी रिकमेंड नहीं करता कि इसके ऊपर करे। मैं लोगो डिजाइन पे जब फाइवर पे क्लिक किया, तो मुझे फाइवर ने बताया कि यार कितनी सर्विसेज इसके ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, आपका दिल यकीन करता है कि सिर्फ 3,000, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी ये सर्विस है। अच्छा एक मिनट, बेस्ट सेलिंग में एक मिनट, आपने ये एक और चीज बिफोर दिस, आपको ये याद रख लेना कि ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, फिल्टर होते हैं, एक बेस्ट सेलिंग होता है, एक रिकमेंडेड, एक होता है न्यूएस्ट अराइवल। लेकिन न्यूएस्ट अराइवल को आपने टोटल, ठीक है, टोटल जो है ना, आप इसको रिमूव कर देना है, आपने अपने ذहन में रखना है बेस्ट सेलिंग और रिकमेंडेड जब हम नीच रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या 3,372 या होंगे? तो दैट मीन्स यहाँ पर जो कीवर्ड एक्चुअली इसने फाइवर ने आपको सर्च करके दिया है, वो तो उसमें थोड़ा सा इशू है। हम इसको क्या करते हैं, अब हम इस कीवर्ड को खुद से सर्च कर लें। बात का अगर आप डायरेक्ट सर्च करें तो आपको, अब देखें कितनी सर्विसेज आ गई, अब कितने गिग आए हैं ना, दैट्स द गुड वन। हाँ, अब देखो कितने आ गए। तो डिफरेंस हो गया ना। तो जब आपको शक पड़े कि आपने ऐसे लोग ग्राफ, और आपको लगे यार इसको दोनों तरीकों से चेक कर लो कि यार मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया, आप देखो अगर मैं इस पे सर्च करता हूँ तो वो बहुत थोड़े से आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने उसको टाइप करके सर्च करता हूँ तो वो वो ज्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे करके सर्च कर लेना। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? आप दोनों एंगल से देख लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ एक चीज पे मैं दूध ना रहिएगा। अब आ गया लोगो डिजाइन। जब लोगो डिजाइन ओपन हुआ तो लोगो डिजाइन ने क्या किया कि आपको एक पेज के ऊपर 48 गिग दिखाए, ठीक है। 48 कैसे हैं, एक बार ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये 4 आते हैं एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स होती हैं एक पेज के ऊपर, तो 48 गिग्स हो गए। 48 गिग्स का मतलब ये है कि जब आप इस फील्ड में आए हो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर कर लें, कंट्रोल पैनल खोल लिया, कैलकुलेटर, 75,429 डिवाइडेड बाई 48, कितने पेजेस आ गए? 1572 पेजेस। 1572 पेजेस ही बनते हैं ना। ये यस नो तो बोल दिया करो। तो भाईजान, इसका मतलब ये है कि आपका कंपटीशन कितने पेजेस में है?
फाइवर के ऊपर अगर आपने लोगो डिजाइन में रैंकिंग करनी तो आपका कंपटीशन कितने पेजेस में? 1572 पेजेस। फाइन लग पता जाता है इस कंपटीशन में रैंक करना। ठीक है, मैं फर्दर आपको गाइड करूंगा शायद नेक्स्ट सेशन में कि सिर्फ लोगो डिजाइन तक आपने आपको लिमिटेड नहीं करना। बहुत आगे बड़ी चीजें और बड़ी और कैटेगरीज निकलती हैं और बड़े ऐसे कीवर्ड्स निकलते हैं। टेक्निकली गेम ही कीवर्ड्स की होती है। फिर उसको हमारा असल मकसद ये है कि हमारा गिग इन पहली 2 लाइनों में रैंक हो। मैं ओपनली बता रहा हूँ, अगर आपने पैसा कमाना है ना और अच्छा कमाना है, अच्छी निश में आपका गिग इन 2 लाइनों पे रैंक हो। अगर नहीं रैंक तो समझो आपका किचन तो चलता रहेगा। और अगर आपका गिग में भी इधर बिलो रैंक हो या इधर कहीं इक्का दुक्का पे रैंक हो तो आपका किचन चलता रहेगा, बाय रिक्वेस्टों से ऑर्डर्स आते रहेंगे, लेकिन मजा नहीं आ रहा होगा पैसे कमाने का। सो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आ जाए निश का पैसा कैसे निकालते हैं कि निश में काम कितना हुआ, वजह कैसे। 3 चीजें हैं। सबसे पहले किसी भी निश के अंदर जाके व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने टॉप रेटेड सेलर देखने। ये मैंने लास्ट टाइम और फ्री सेशन में भी बताया हुआ, लेकिन इससे आगे भी चलना है। बाद निश में आपको टॉप रेटेड सेलर सिर्फ 10 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, ये बात मैंने फ्री में नहीं बताई, ठीक है। तो तब क्या करोगे आप लोग, मुझे बताओ। इधर तो 229 टॉप रेटेड सेलर है, इट्स अ वेरी गुड नंबर। टॉप रेटेड सेलर से मुझे जरा ये बताएं क्या आता है आपके जहन में। इसका मतलब सदफ की बात सुने कि $20,000 ये लोग अर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो $20,000 अर्न करने का मतलब है कि आप उसको 220 से जरब दोगे या कितना, 229 से जरब दोगे, या अराउंड अबाउट 4.5 लाख कितना हो जाएगा, 40-50 लाख डॉलर बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो 229 का मतलब है कि जब 30-40 लाख डॉलर एक ही निश में आ रहे हो तो दैट मीन्स वो निश पैसे वाली निश है या नहीं। और अभी ये सिर्फ 229 लोगों की कमाई है। जो बाकी 8,501, 59,284 और 7,415 हैं, तो वो भी तो कुछ कमाते ही होंगे ना। तो एक निशानी किसी भी निश में ये है कि उसके टॉप रेटेड भी बहुत होंगे, उसमें कमाई वाले उसमें लेवल 2 भी बहुत होंगे, ठीक है। और होपफुली लेवल 1 भी एक अच्छी तादाद रखते होंगे, ठीक है। अब मे भी बाज निशेज में टॉप रेटेड कम हो, लेवल 2 बहुत ज्यादा हो, तो हमने ये चेक करना है कि क्या जो उस निश के जो टॉप के लोग हैं, बेस्ट सेलिंग में आप लोग जाएंगे। ये रेलिवेंस ओपन है, हम इसको बेस्ट सेलिंग में लेके जाएंगे। बेस्ट सेलिंग में जाएंगे आप लोग। बेस्ट सेलिंग में जाने के बाद आप ट्राई करोगे कि यार क्या ये जो अच्छा प्रो इसमें से निकाल देना आपने। प्रो को यूज नहीं करना, प्रो आपने बिल्कुल नहीं समय इग्नोर है इस काम में। तो आपने वो यूज करने जो ये दूसरे हैं। अब ये लिस्टी पॉप है, हम इसको ओपन करते हैं। याद रखिएगा इसका प्रोजेक्ट 50 से स्टार्ट हो रहा है। हम इसको इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये देखें कि ये $50 से लोगो बना के दे रहा है या दे रही है वट एवर। तो इसके 10 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। एक बार याद रखिएगा, ऑर्डर्स इन क्यू हम रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है। 431 ये ऑर्डर्स कर चुकी है। अगर ये 431 ऑर्डर्स अपने मिनिमम पैकेज के हिसाब से करे तो कितने $100 का काम किया है, कोई कैलकुलेट करेगा आप में से? जकरिया बात नहीं समझे। 441 ऑर्डर्स उसने किए हैं
और जो $50 के हिसाब से उसको $21,550 का काम कर चुका है, ठीक है, या कर चुकी है। तो ऑर्डर इन क्यों है 10 ऑर्डर, कितने कितने $100 का काम है उसके पास? $500 का, ठीक है। नोट कर लिया आपने? ये दोनों चीज नोट कर लेनी। दूसरे को ओपन करो, सॉरी, इसको ओपन करो, गिग को ओपन करो। अभी मैं सिर्फ गिग ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपके सामने ये मुझसे रिफ्रेश हुआ, तो रिफ्रेश होने के बाद क्या हो गया? लिस्टी पॉप तो इधर नंबर 1 नहीं था, ये नंबर 4 पे चला गया। ऐसे नजर आया आप लोगों को? और वो बंदा जिसको हम ओपन करने लगे थे, मेरे ख्याल ये बंदा था, वो गायब हो गया, वो इधर आ गया। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायनामिक रैंकिंग फीचर। ये फाइवर ने कुछ अर्से से इनेबल किया हुआ है। इसमें अब आपकी रैंकिंग मुस्तकबिल मुस्तकिल नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। आप अगर रैंक भी हो गए हो ना यहाँ पर, तो मे भी अगले ही लम्हे, हमें 5 मिनट भी नहीं गुजरे, अगले ही लम्हे आपकी रैंकिंग डिफरेंट हो सकती है। तो मैं एहतियातन अब क्या करने लगा हूँ, तो मैं 4-5 गिग्स, वैसे तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कम से कम आप जो है ना, वो एक, अब ये क्योंकि निश्चित तगड़ी, ये चार इन इन 8-9 गिग से ही हमें पता चल जाना है, ठीक है। वैसे तो मैं कहता होता हूँ कि नॉर्मली आप पूरा पेज का सर्च किया करें, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से ही पता चल जाना। अब जरा देखते जाइए, कोई एक बंदा साब लगाना शुरू कर दे, आप में से जक्रिया जाओ बैठ, जरा कैलकुलेट करता जाए इस बंदे ने कितने ऑर्डर्स किए हैं। अच्छा, एक बंदा आप में से कैलकुलेट करे, एक बंदा उसकी वर्थ कैलकुलेट करे उन ऑर्डर्स की, बल्कि वही बंदा ही कर दे। इस बंदे ने कितने ऑर्डर्स किए हैं? अब ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं। 36,800। अच्छा, इसने कितने किए हैं? कैलकुलेट करते जाओ साथ साथ, एक बंदा करते जाओ। और टोटल कितने बन गए? 222 ऐड करके कितने बन गए? 3688 में 222 ऐड करो, 3910 में 431 ऐड करो, 2454 ऐड करो, 2454 भी ऐड करो, 509 ऐड करो। चलो, प्रैक्टिस हो रही है तुम लोगों के साथ। 509 ऐड करो, 696 ऐड करो, 644 ऐड करो, 1336 ऐड करो, 1023 ऐड करो। कितना बन गया टोटल नंबर? $11,003 और 3 ऑर्डर्स। भाई ये मैंने कितने टोटल खोले थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जरा कोई बंदा 11, नहीं 20,003 नहीं, 11,000, 11,003 को 9 पे डिवाइड करे। ये ऑन एवरेज कितने ऑर्डर्स बन रहे हैं? आप राउंडिंग फिगर ही निकाला करो, 1222 या 1223। बुरे हैं ये नंबर? ऑन एवरेज कह रहा हूं मैं।
लेकिन इसमें एक फ्लॉ है, इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है सोचो जरा। मजे के कीमे वाले हैं जिक्रिया। अच्छा चलो कोफ्ते वाले। इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? अच्छा फ्लॉ मैं आपको समझाता हूँ उस, ताकि आप फाइवर पे काम कर रहे। अभी जरा इधर आ जाओ। वो फ्लॉ क्या है? थर्ड वाली पे जाओ, उसमें जाकर न्यू अराइवल्स देखो। अब न्यू अराइवल्स पे मोस्टली आपको ऑर्डर्स नजर नहीं आ रहे होंगे, किसी को हो भी सकते हैं, लेकिन आपको देख रहे हो नहीं ऑर्डर्स नहीं है। तो दैट मीन्स के न्यू अराइवल्स वाले, ठीक है, मतलब कि अभी हम ये देख रहे थे, तो दैट मीन्स न्यू अराइवल्स वाले जब हम सेलर डिटेल में जाते हैं और जब हम जाके देखते हैं न्यू अराइवल्स, तो 74,472 में न्यू अराइवल्स कितने हैं? 58,000। तो दैट मीन्स पीछे जो 16,000 रहते हैं वो एक्चुअली कमा रहे हैं। ठीक है, कोई हो सकता है $10 कमाया हो, किसी ने 20 कमाया हो। मोस्टली न्यू सेलर्स ने नहीं कमाया। ठीक है, ये फ्लैट नजर आ रहा है आपको? नहीं नहीं। सो 58,257 का मतलब क्या है? 58,257 को जरा 50 पे डिवाइड करो, 48 पे डिवाइड करो। तो 1500 पेजेस के दरमियान, 1500 थे कि कितने पेजेस थे? 1200 पेजेस के लोग तो सेम उसी लेवल पे हैं जिस पे आप लोग हैं। ऐसे ही है, यानी कि आप जीरो से काम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि वो जो 11 आपका पीछे कंपटीशन लेवल रह जाना है, जो उसके बाकी उनसे एक्चुअली आपका कंपटीशन है। ठीक है, सो ये चीज भी हेल्पफुल होती है न्यूएस्ट स्लेयर। ठीक है, तो दूसरी ये बात कि वो जो बाकी जो हमारे जो 16-17 हजार लोग हैं वो भी तो कमा ही रहे हैं ना। हमने तो कितने लोगों को, हमने तो अभी कितने लोगों को टेस्ट किया। हमने जो जब भी एनालिसिस किया है इतने ज्यादा ऑर्डर्स का कि 1200 ऑर्डर्स पर आ रहे हैं, तो कितने लोगों को एनालिसिस किया? 9 लोगों को किया ना। 9 को काशिफ 9 को मैंने 3 प्रो गिग तो निकाल दिए थे बीच में। तो बाकी भी कमा रहे होंगे ऑब्वियसली। अगर मैं नीचे जाऊं तो नीचे भी किसी, अब यही बंदा है जहाँ गिग ब्लास्ट है, इसको तो मैं अभी कैलकुलेट ही नहीं किया। अब गिग ब्लास्ट, नहीं गिग ब्लास्ट ने एक्चुअली, मैं आपको बता दूं ना, तो गिग ब्लास्ट के एक्चुअल ऑर्डर्स शायद हजारों में हो। इसका अब एक्चुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं बता रहे। इसका तो हजारों में है, 60-70 हजार तक ले जाए। मैं जो, मुझे पहले आइडिया है कि इतने ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो कहने की बात है उसके तो इन सब से ज्यादा होंगे ये गिग ब्लास्ट। ठीक है, तो कमा हर कोई रहा है इसके ऊपर। इससे एक बात तो क्लियर होगी इस चीज से। अच्छा, ये क्योंकि बड़ी निश थी इस वजह से मैंने सिर्फ 9 को चेक किया, लेकिन इसी निश के ऊपर हो सकता है कोई आपको कोई हल्की निश भी नजर आ जाए। हल्की निश आपको मैं अभी बता देता हूँ, आपको फील हो जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं और ये इसमें से कोई हल्की निश निकाल लें। अब कार रैप्स कितने के लोग होंगे? निश तो है ना, 8, 9, 104। अब निश तो ये भी है यार, है या नहीं है? इस निश में भी लोग पैसे कमा रहे हैं ऑब्वियसली। जिसने नोट ऑर्डर किए उसने $60 अगर ऐड किया है, तो बात मेरी आपको समझ आ गई कि हमने सिर्फ वो निश नहीं ढूंढनी जिसमें सिर्फ पैसे कमाए जा सके। हमने वो निश भी निकालनी होती जिसमें ज्यादा पैसे कमाए जा सके और आसानी से कमाए जा सके। गॉट माई पॉइंट और नॉट? अच्छा अब आ जाए दूसरे पहलू की तरफ। ठीक है, दूसरा पहलू क्या है?
अच्छा, हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, फर्ज करें हमने ये कितने ऑर्डर्स निकाले थे, 1100। ठीक है। इसका तरीकाकार ये होता है कि लाइक जब 36,800, 36,000, 36, 88 किए हैं ना, तो हम फिर इनकी मनी कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है। अब आप में से कौन बंदा मेरे साथ कैलकुलेट करेगा? कोई एक बंदा बोल दे, मैं कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूँ उससे, जैसे ऑर्डर्स कैलकुलेट कराए। चलो उबैद, चलो आप भी करते जाओ, कोई भी एक ही कर। अभी मैं उबैद से करूंगा, बाकी देखते जाइए। उबैद, उबैद 3688 को 100 से जरब दो। ओके। और जमा भी करना है दूसरे को। ठीक है, 222 को 15 से जरब दो। और जो पिछली फिगर है उसमें जमा करते जाओ। ये जमा हो गए। अब आगे जमा करो। 431 को 50 के साथ जरब दे के जमा करो। अब बाद अगला ये है कि 2454 को 35 से जरब दे के जमा करो। अभी तो सेशन स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। पांच ग्रुप में पोस्ट भी कर दो जक्रिया। 509 को 50 से जरब दो। उबैद, अभी ना करना, सेशन ले लो। अच्छा, ये मैं एक्सरसाइज पता क्यों करवा रहा हूँ? ये एक्सरसाइज आपने करनी है। मैंने कहा मैं एक कर दूं, फिर बाकी आप कर दो। कुछ जेन में आइडिया आने शुरू हो गया आप लोगों को? क्या आखिर मैं करवा क्या रहा हूँ? अब किसी निश के ऊपर सोचना कैसे है भाई? 28 और 696 को 50 से जरब दो। और फिर उसको ऐड भी कर दो। कितना बना होगा? आगे चले। 644 को जरब दो 10 से। उसके बाद 1336 को जरब दे दो 55। मैं बेसिक लेवल से आपके जरब दिलवा रहा हूँ। इस इस निश में लोगों के स्टैंडर्ड भी हैं। लाइक स्टैंडर्ड 95 है और प्रीमियम, तीन पैकेजेस है ना। हम पैकेजेस जब डिस्कस करेंगे मैं तब बताऊंगा। उसमें $190 का, किसी बंदे ने $190 के ऑर्डर भी तो दिया होगा ना। लेकिन हम अभी बेसिक पे कैलकुलेशन करेंगे। 55 से जरब दो। इसके बाद 1023 को जरब दो 30 से। टोटल अमाउंट मुझे बताओ कितनी हुई?
अराउंड अबाउट 6,55,092। यार सिर्फ 9 लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं, एक मुझसे बंद हो गया था। ये 8 लोगों ने 6,55,092, और अभी मैं बेसिक की बात करूं, कमाया है पर हेड अराउंड अबाउट 70 to 80 thousand डॉलर आ रहा है। इज दैट बैड? सोचो जरा जेन में। और ये अभी मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। आंखें खुल रही हैं या नहीं खुल रही? हाय मजे। वट माई एम इज टू चेंज योर माइंड सेट। मैं ये दिखा के आप लोगों को मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि लोगो डिजाइन में काम, मैं हरगिज आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोगो डिजाइन पे काम करो। नींद भी उड़ गई इंशाल्लाह, और बहुत कुछ उड़ने वाला है, तुम लोग बेफिक्र हो। आवाज नहीं गई, मैं इधर ही। फरूक, इसमें मैं अभी इस तरफ नहीं जा रहा कि ये कितने कितने साल से काम कर रहे हैं। इट्स नॉट द पॉइंट। मैं जो असल बात आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ फरूक, हमने एक ऐसे बाजार में दाखिल होना है जिसमें बहुत ज्यादा बायर्स हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? और उसके अंदर जाके हमने देखना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी किधर है। अगर आप मुझसे बोलो ना कि लोगो डिजाइन में हम काम स्टार्ट कर दें सर जी, लोगो डिजाइन हायर करके, तो मैं टोटली इनकार कर दूंगा कि भाई नहीं, ये टाइम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो फरूक? मीन्स कोई भी बाजार कर लो, फाइवर भी तो बाजार ही है ना, जिसमें बायर्स बैठे हुए हैं, हर सेलर्स ने अपनी दुकानें खोली हैं, ठीक है। क्यों? लोगो डिजाइन जो निश है वो एक तो बहुत बड़ी, और इसमें कंपटीशन बहुत हायर है। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने लोगो डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन की निश में काम नहीं करना, तो ये सिरे से ही गलत है। रीजन क्या? ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकलते हैं, ऐसे ऐसे स्मॉल निश निकलती हैं, ऐसे ऐसे छोटे कीवर्ड्स निकलते हैं जो आपको उसमें से आप अपना पैसा कमाते हो। लेकिन उसके लिए एक कंसेप्ट याद रख लें, ठीक है। फल उसी दरख्त को ज्यादा लगता है जिसकी शाखें ज्यादा हों। अहमद आयश, आप लेट आज ज्वाइन किया या आपने सेशन? सो आपके लिए ये है कि आप इस सेशन का रिप्ले देख लेना, ठीक है। क्योंकि उसके जो आपने जहां से आपने ज्वाइन किया उससे पहले मैंने सारा क्लियर किया था कि अगर नहीं आता तो करना क्या है। अच्छा, अब मेरी जो बात आप समझ लें कि फल उसी को ज्यादा लगेगा ना जिसका जो ऊपर से घना, ऊपर से। अगर एक निश ओवरऑल कोई तगड़ी ना हो तो उसकी सब निशेस कैसे तगड़ी होंगी? मुझे इस बात का आंसर दे दें आप में से। जब भी हम कोई भी निश रिसर्च करते हैं तो मेन कैटेगरी की जो सबसे हॉट निश होती है, सबसे बेस्ट निश। अच्छा, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग खोल के दिखा देता हूँ। मुझको आप लोग इतना बता दें, सिर्फ इतना मुझे बता दें एक आंख में, कि भाई इसमें सबसे तगड़ी निश कौन सी होगी। आप बता दें इस निश की जो सब निश है वो सबसे तगड़ी कौन सी होगी। बाकी क्यों नहीं? अच्छा चले इधर आ जाए, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आ जाए, इसमें कौन सी होगी तगड़ी?
आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, एक नजर में नहीं कर रही है। जब आप उस निश को रिसर्च कर लेंगे ना, किसी भी निश के अंदर, लाइक ग्राफिक कंसेप्ट समझिएगा, जब ग्राफिक एंड डिजाइन में कोई भी निश आप सबसे पहले तगड़ी निश रिसर्च कर लेंगे, तो वो उस पूरी निश का, टोटल निश का या उस कैटेगरी का फाइवर के ऊपर 50 to 60 70% होगा। इन दिस केस ये माइट बी 80% हो। मतलब अगर $10 लाख इस निश में कमाए गए हैं, तो $6 लाख लोगो डिजाइन में कमाए गए हैं। बात मेरी समझे या नहीं? ठीक है, बाकी कमाई इधर उधर गई होगी। गॉट माई पॉइंट और नॉट? ओके। सो फौरी तौर पे हम किसी भी मार्केट में जाके वो हाइपर स्टार जितना मार्ट नहीं खोल सकते। हम कोई लोकल अहमद किराना स्टोर खोल सकते हैं, हम कोई काशिफ किराना स्टोर खोल सकते हैं, हम कोई उबैद जनरल स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन जाते ही हम हाइपर स्टार जैसा माल तो नहीं खोल सकते ना। तो हमने स्टार्ट लोकल से करना है, लोकल काम करके, लोकल मतलब छोटे से काम स्टार्ट करना है, फिर आस्ता आस्ता हम उस लेवल पे जाएंगे जिसमें हम बड़ी निश को टारगेट कर सकें। सो दैट्स द वे आई एम मेकिंग यू द ग्राउंड, के पहले आप उस निश को टारगेट करो जिस निश में कोई बड़ी सब निश है, ठीक है, और फिर उस निश से छोटी छोटी निशेस को निकालते हुए आस्ता आस्ता अपने आप को ऊपर लेके आओ। तो इस कंसेप्ट का फायदा क्या होगा, अगर आप इसको रिलेट करो, जो मैंने पहला काम करवाया था आप लोगों को कि यार हम निश में अगर काम नहीं आता तो हम आगे कैसे करेंगे, तो वो बेसिकली यही था कि छोटी छोटी निशेस को हम टारगेट करते हैं, अल्टीमेटली हम किसी ना किसी बड़ी निश में रैंक करेंगे या टॉप पे जाएंगे। जब हमारी छोटी निशेस रैंक हो रही होंगी, छोटे निशेस टारगेट करके हमें ऑर्डर्स दे रहे होंगे, तो हमारा एक किचन चल रहा होगा। और जब हम बड़ी निश पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हम किचन वाला घर भी नया बना लेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई डू। एंड वन मोर थिंग, जो आप लोगों ने जिसके ऊपर केयरफुल लेना है, ठीक है, कि कोई भी निश जब आप सर्च कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि यार हाँ, एक तो उसमें टॉप रेटेड थे बहुत ज्यादा है, या लोग लेवल 2 बहुत ज्यादा है, और दूसरा कि उसमें ऑर्डर्स पास्ट में बहुत हो चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई लक हो, कोई जुगाड़ लग गया हो और पास्ट में ज्यादा ऑर्डर्स आए होंगे, लेकिन नहीं, सब निशेज नहीं है उबैद। छोटी निशेज का मतलब ये नहीं है, ये सब निशेज नहीं है। छोटी निशेज का मतलब ये है कि ऐसा कीवर्ड बड़ी निश में से निकालना जिसके ऊपर काम भी हो और आपको कंपटीशन भी कम मिले। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? मैं लोगो डिजाइन से ऐसा कीवर्ड निकालूंगा, ऐसी सर्च टर्म निकालूंगा जिसके अगेंस्ट मेरा गिग जल्दी रैंक हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा गोल क्या है, अल्टीमेटली तो हमारा गोल ये है कि 75,000 का जो आप ये लोगो डिजाइन सर्च करो, तो 75,000 में से हमारा अल्टीमेट गोल तो ये, मैं तो कहता हूँ पहले पेज पे भी रैंक हो जाए बड़ी बात होती है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल तो ये 2 पेजेस पे या 3 पेज, 2-3 लाइनों पे रैंक होना, ताकि हमें ऑर्डर्स आ जाए। बाज निशेज ऐसी हैं जिनके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक बैच में पढ़ा रहा था, तो मैंने उन लोगों को यही था कि सर गिग रैंक हो जाए। मैंने एक गिग रैंक कर दिया एक निश के अंदर, उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे थे। मैंने उनका ये देख लो गिग रैंक है लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। तो बाद में चीज ऐसी भी होती है जिन पे गिग रैंक हो जाता। सिर्फ गिग रैंक करना हमारा मकसद नहीं होता, लेकिन पहला मकसद तो गिग रैंक करना ही है ना। मेरी बात समझे या नहीं? ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने वही सिंपली प्रोसेस दोबारा करना है। बल्कि मैं कहूंगा कि आप लोग खुद कीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि अब ऑर्डर्स इन क्यू देखें, ठीक है, इसमें कितने ऑर्डर्स इन क्यू हैं? 6। इसमें कितने ऑर्डर्स क्यू हैं? 10-16। इसमें ऑर्डर्स 23। इसमें 20-43। इसमें 28-51 और 71। इसमें 80। इसमें 85। ये मिल मिला के आपके 100 ऑर्डर्स तकरीबन 8 लोगों के दरमियान ही।
क्यू मी यार, ये पेंडिंग, अभी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए हैं, मतलब इसका मतलब ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए हैं। सो 100 के करीब ऑर्डर्स तो इन 8-10 लोगों के पास ही क्यू में है, तो इसका मतलब 15 का ऑर्डर पर बंदा पर क्यू है, ठीक है। गिग पे फाइवर चॉइस, कोई नया गिग होता है, ये क्या नाम है, ये देखो इधर लिखा हुआ ये, ठीक है। तो हजारों गिग में से कोई गिग ऐसा चूज होता है जिसके ऊपर आपको अच्छे मतलब कि रैंक, और फाइवर उसको फिर प्रमोट करता है। फाइवर की एडिटोरियल टीम उसको चॉइस करती है, ठीक है, कोई काम इसका अच्छा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इसको चॉइस किया है, ठीक। अब आ जाओ किधर, हाँ मेरा पॉइंट ये था कि हम इन ऑर्डर्स को चेक करेंगे और फिर हम इन ऑर्डर्स की वैल्यू निकाल के टोटल हमें पता चल जाएगा कि इन 100 ऑर्डर्स के अगेंस्ट ये लोग 2,500-3,000 डॉलर कमा रहे। तो जो करंट ऑर्डर्स इन क्यू, अब रैंकिंग फैक्टर जरा गौर से सोच लें। रैंकिंग फैक्टर कह रहे हैं, रिसर्च फैक्टर जरा गौर से देख लें वो क्या होता है, ठीक है। तीन चीजें हैं। टॉप सेलर्स, सिर्फ टॉप रेटर नहीं, नंबर वन टॉप रेटेड प्लस लेवल 2 लेवल 1, ठीक है। नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 2 बोलो, लेट मी सी कौन पिक करता है नंबर 2 को। हमने वो रिसर्च भी की है। पास्ट ऑर्डर्स प्लस वैल्यू ऑफ दोज पास्ट ऑर्डर्स, जो हमने, जो उन लोगों ने पहले काम किया, एंड फॉर एटलीस्ट 12 to 15 टॉप पीपल इन द निश, ठीक है। जब वो गिग आप सर्च करो, जो गिग आए तो उसके ऊपर जो 12 या 15 लोग हैं उनकी रिसर्च। नंबर 3 क्या है, और साथ में उनकी वैल्यू ऑफ दोज ऑर्डर्स। नंबर 3 क्या, लेट मी चेक के आप नंबर 3 गैस करते हैं या नहीं, मैंने बताया है आप। जी, ऑर्डर्स इन क्यू एंड देन द वैल्यू ऑफ दोज ऑर्डर्स इन क्यू। एक बात, जब हम पास्ट ऑर्डर्स को कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब ये निश पास्ट में भी हार्ड थी। जब हम क्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये निश करंट में भी हार्ड है, यानी कि इस निश पे या इस तरह की सर्विस अभी भी बिक रही है, ठीक है। बात का ये होता है, लाइक मैं आपको सोशल मीडिया सर्विसेज की बात बताऊं। फाइवर पे किसी दौर में सोशल मीडिया सर्विसेज बहुत बिकती थी, ठीक है। अब नाउ द सोशल मीडिया सर्विसेज का काम खत्म हो गया, ठीक है। लाइक फेसबुक लाइक्स बहुत बिकते थे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत बिकते थे। फाइवर पे खत्म हुआ, वैसे नहीं खत्म हुआ। ट्विटर फॉलोअर्स बहुत बिकते थे, मैंने खुद बहुत बेचा है किसी दौर में। तो मेरे कहने का बात है कि बाद का पास्ट में बहुत हार्ड थे, अब करंट में उनका कोई काम नहीं। तो हमें ये भी एनालिसिस करना है जब भी कोई निश हम फाइंड कर रहे हो। एक लास्ट चीज, अभी जितना भी हमारा कंपटीशन था ना, वो हम चेक कर रहे थे, हम जितना भी हमारा फिल्टर चल रहा था, सॉरी, ये जो अभी हमने फिल्टर चलाया हुआ था वो बेस्ट सेलिंग का चलाया था। जब भी किसी निश की वर्थ चेक करनी है, आपने किधर चेक करना है, बेस्ट सेलिंग के अंदर। दोबारा नोट कर लें, जब आप अब इसको लें ना, इसको दोबारा वेबिनार देखें तो उसके वो कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जब भी हमने किसी निश की वर्थ चेक करनी, वो देखनी बेस्ट सेलिंग में। लेकिन एक बात तो बताएं, आपको नजर आ रहा है क्या कि आप इस निश में रैंक कर सकते हैं इन 2 3 4 लाइनों पे? कोई फीलिंग आ रही है आपको कि कर सकते हो या नहीं कर सकते? लग तो यही रहा है कि हम नहीं कर सकते। भैया कोई 1,000 ऑर्डर्स करके बैठा है, कोई 2,500 ऑर्डर्स करके बैठा है, कोई 300, कोई 30,000, कोई 20,000। लग तो यही रहा है ना। तो भाईजान, आप इस निश में रैंक नहीं कर सकते अभी। तो फाइवर ने रिलेटिव द फीचर इसलिए ਦਿੱਤਾ, रेलिवेंस ਦਾ। ਉਹਦਾ सोचो भी ना, हाँ इसमें ट्राई कर लो रैंक करने का। सो प्रोसेस क्या है कि आपका गिग पहले न्यूएस्ट अराइवल में आता है, न्यूएस्ट अराइवल से वो तरक्की करके वो रेलिवेंस में जाता है, फिर रेलिवेंस से तरक्की करके वो बेस्ट सेलिंग में जाता है। तो हमारा फर्स्ट गोल होगा कि हमने देखना है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट या इस निश के अगेंस्ट क्या हमको कोई रेलिवेंस में जगह मिलती है या नहीं मिलती। दो कि ये बहुत टफ निश है, लेकिन फिर हम इधर देखते हैं। अब देखो वो हजारों वाली बातें खत्म हो गई, अब क्या आ रहा है, 410, 215, 258, 800, 146, 571। अभी प्राइस ना देखें, 14, और प्राइस भी $10। यार कोई हौसला आया आपको? 14 के साथ प्राइस है $10।
क्यों भाई, हौसला आया या नहीं आया? जो अभी लोग कह रहे थे बहुत टफ है, जान से जान आ गई। मैं बताता हूँ नियोस्ट अराइवल बाजवा। अच्छा नीचे आओ, देखो कोई और भी है इस तरह का मिलता है। 308। इस निश में तो यार 300 वाला भी सही लगता है। 18 $5 के साथ। और भाई इधर देखो, सोचो जरा, 18 गिग ऑर्डर किए हुए उस बंदे ने $5 के साथ। हूँ जान दे विच जान दी जान च भी जान आ गई होनी। अब यार मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं मुझे एक आइडिया तो है कि इसके जो क्या नाम है, एवीएस ज्यादा होगी, एएसवी ज्यादा होगी, एवरेज सेल्स वैल्यू ज्यादा होगी। किसी क्लाइंट ने $5 का ऑर्डर दिया, फिर उसने आगे 5, उसने कोई बड़ा ऑर्डर दे दिया होना, इसकी एएसवी बढ़ गई होगी इस वजह से। काशिफ, ये प्रो वेरीफाइड होता है कि आप फाइवर पे अलाउ है कि अगर आपको बड़ी सर्विस बेचनी है ना, तो वो सर्विस अगर आप मतलब $2000 $500 का गिग है, या 200 $300 का बड़ा गिग है, तो आप उसको प्रो सर्विसेज में डाल के अप्रूव करवा सकते हो, ठीक है। तो फाइवर फिर उसका एडिटोरियल टीम उसका रिव्यू करती है और उसके बाद उसको अप्रूव करती है। एएसवी तुम लोगों को आगे समझ आएगी, इसे एवरेज सेल्स वैल्यू बोलते हैं, अभी मैं नहीं बता रहा, लेकिन जब हम गिग रैंकिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। बाकी जिसको पता है एएसवी का, तो शायद वो बैच समझ गया होगा इस बात को, ठीक है। इस गिग इन ये जो गिग्स ऐसे रैंक होते हैं उनकी एएसवी हाई होती है, उसे हम बोलते हैं एवरेज सेल्स वैल्यू, ठीक। इसकी तो एक एग्जांपल यही से कि अगर मैं $18 को कैलकुलेट करूंगा तो $5 एक, ये $100 भी नहीं बनता, लेकिन उसका लेवल 1 है। ये देख रहे हो आप, लेवल 1, दैट मीन्स उसको कोई बड़े, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कम है 6.75 एग्जैक्टली। इस पर फोकस करो, इसका मतलब कि उसको जरा बड़े ऑर्डर्स मिले, ठीक। डिनाइड का मतलब कि आपने कुछ ऐसी सर्विस ऑफर कर दी जो फाइवर के टीओएस के अगेंस्ट है, ठीक है? आपने यूट्यूब के व्यूज तो नहीं बेचने शुरू कर दिए? अच्छा, वही ज्यादातर डिनाइड होती है, ठीक है, या फेसबुक के लाइक्स या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, इस तरह की चीजें। अच्छा, अब आ जाए रेलिवेंस में, हमें ये बताता है कि हम रेलिवेंस में रैंक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, 14 है, 82 है, या इस तरह के, ठीक है। अब ऐड अब इतनी उम्र होगी फाइवर के साथ खेलते हुए, वो तो एक नजर में पता चल जाता कि यह माजरा क्या हुआ होगा। क्या करूं यार, उतना शायद फाइबर वालों को नहीं पता जितना हमें फाइबर का पता है। अच्छा, खैर, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि जब जब ये देखो ना, अब ये $40 का 7 पे लेवल 2 सेलर है भाई। अब बात समझने की कोशिश करो कि भाई ने 47 ऑर्डर्स किए हैं, बेसिक गिग उसका 40 का है, तो $280 पे लेवल 2 सेलर तो नहीं बना जाता ना। सादा सी बात है। तो दैट मीन्स कि उसको उसको प्रीमियम ऑर्डर्स आए होंगे, या कोई बड़ा ऑर्डर्स आया होगा 150, अगर प्रीमियम भी ले ले वो, तब भी वो लेवल 2 नहीं बन सकता, क्योंकि 7 को 150 से जरब दो तो कितना बनता है, $1000 बनता है। लेवल 2 की मिनिमम रिक्वायर्ड $2000 है। तो दैट मीन्स यहाँ पर चक्कर कुछ और है। उसने कस्टम ऑर्डर्स लिए होंगे वो 500-500 के, ऐसे ही समझ लो। गिग खुद बता देता क्या हो रहा है उसके साथ, थोड़ा सा आपको देखने वाली आंख चाहिए।
अच्छा, ये सारी चीज आप लोगों को समझ आ गई? आपने चारों पॉइंट देख लिए, टॉप रेटेड, पास्ट ऑर्डर्स एंड देयर वैल्यू, एंड करंट ऑर्डर्स एंड देयर वैल्यू, एंड द कंपटीशन। ओके, काम फिर दिया जाए आप लोगों को कुछ। अगर आप लोगों को असाइनमेंट दी जाए, असाइनमेंट कुछ इस तरह की है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। असाइनमेंट क्या लें या टास्क दे दें, करना है आपने, ठीक है। करना क्या है, मैं ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका लिंक शेयर कर दूंगा। बंदे ने वही काम किया है, आप लोगों ने भी वही करना है, नकल नहीं मारनी, फायदा कोई नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी की निशी सिलेक्ट करेंगे और आप टॉप रेटेड सेलर देखेंगे, फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, और उसके बाद आप ऑर्डर्स इन पास्ट वगैरह देखेंगे, ठीक है। और ऑर्डर्स इन क्यू देखेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे। क्या ये वही काम है जो हमने अभी किया? उबैद यही करवा रहा था ना मैं तुम लोगों से, ऑर्डर्स इन पास्ट, उनकी टोटल वैल्यू, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, इससे मिलती जुलती गूगल शीट बनाओगे, हर निश में जाओगे और उसमें से चार चार, एक दो तीन चार, पांच निशेज निकालोगे, पांच निशेज निकालोगे, और उन पांच निशेज का रिसर्च वर्क करके आप मुझे फाइनल करके बताओगे कि यार ये निश हॉट है, या ये निश इसमें सबसे टॉप पे है, ठीक है। क्या ये आप लोग कर लोगे? फाइवर के हर निश, हर कैटेगरी में जाओगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ नौ कैटेगरीज हैं, यानी कि आप टोटली बेसिकली 45 निशीज को, वैसे तो मैं पहले आठ आठ देता होता था, लेकिन आप लोगों के लिए पांच पांच कर रहा हूँ, कि 45 निशीज को आप एक्चुअली एनालिसिस करोगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कौन सी आप लोगों ने करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी मर्जी से उठाओ और उसके ऊपर वर्क करो। ये भी एक आप जैसे बच्चे ने काम किया हुआ है, ठीक है। मैं इसकी शीट आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आज ही, और आप जो अगला सेशन मैं करूंगा उससे पहले पहले आप ये काम कर लीजिएगा। क्या ये हो जाएगा आप लोगों से? कोई क्वेश्चन हो, देखो मुझसे कहा जा रहा है कि चैट ग्रुप बना दें, ठीक है। आप में से मैं व्हाट्सएप का चैट ग्रुप बना देता हूँ, फेसबुक का चैट ग्रुप मैं नहीं बना के देने लगा आप लोगों को, है अलाउ इसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या है, मैं अक्सर चैट ग्रुप नहीं देख पाता, मेरा सारा दिन बिजी होता है, ठीक है। शाम को मैं इसके ऊपर आता हूँ, तो आपने कोई 100 200 250 300 पोस्टें हो चुकी होती हैं, तो फिर वो मैं मुझसे इग्नोर हो जाती हैं, ठीक है, चैट ग्रुप के अंदर। तो व्हाट्सएप का हम बना लेंगे, डोंट वरी, अगर जो आना चाहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे ये हो जाता है कि मैं फिर देख सकता हूँ, ठीक है, रेगुलर देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने अभी कंपटीशन कैसे मेजर करना बताया तो है यार, फरूक देखा नहीं, समझ नहीं आई? अच्छा हाँ, हाई लो मीडियम। अच्छा, अभी मैं दिखा रहा था जहां पर हाई लो मीडियम, हम कंपटीशन को जरा, आप एक काम करो, कंपटीशन वाला कॉलम ना लिखो, इग्नोर कर दो इसमें। आप कंपटीशन की बजाय आपको मैं आइडिया देता हूँ, कैन वर्क, आप ये कॉलम ऐड कर दो, ठीक है। बात समझे हो या नहीं? यस नो कर देना, ठीक है। आपको फर्ज लगे कि हाँ भाई यस, इसका मतलब ये होगा कि उसका रेलिवेंस में कंपटीशन नॉर्मल है, ठीक, ठीक है। फर्ज करें नो, फर्ज करें यस, मतलब आपको फील हो कि हाँ भाई इसमें काम किया जा सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? रिप्ले भी देख लेना, समझ आ जाएगी, ठीक है। आप यस नो कर देना इसमें, गॉट इट और नॉट, ये काम हो जाएगा आपका, एग्रीड। नेक्स्ट सेशन में मंडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन होगा, ठीक। कल नहीं होगा, लेकिन मंडे को जरूर, मंडे को अनाउंस कर दूंगा आप लोगों के कल किस दिन होगा, ठीक है। मंडे को सेशन नहीं होगा, अनाउंसमेंट होगी, अगर मंडे को करना हुआ, क्योंकि मैंने मंडे को लाहौर जाना है, तो अगर मैं लाहौर में टाइम मिला तो कर दूंगा, अगर नहीं टाइम मिल सका तो मैं मंडे को अनाउंस कर दूंगा, यार इस दिन सेशन हो जाएगा, मे बी हम ट्यूसडे को करूँ, ठीक। मंडे को आ रहा हूँ मैं, फैसलाबाद भी आज सारा दिन फैसलाबाद ही था, लेकिन फैमिली साथ ही थी। अच्छा चले, जाते जाते जो लास्ट काम है, असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी। मुझे इस सेशन का फीडबैक दें, और ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, क्या इस सेशन ने आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट डाला?
कोई आपकी चेंजिंग या फाइबर को देखने के जो है ना लुक थोड़ी चेंज हुई। इधर नहीं लेवल था लिखना, इधर लिखना है, इधर इधर यहाँ पर। ठीक है, इधर फीडबैक दो अपना। ये फीडबैक अबाउट सेशन 2 यहाँ पर है, लीव योर फीडबैक हियर। मैंने पोस्ट लगा दी है ग्रुप के अंदर। कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। ये जरा इधर सेशन का फीडबैक दे। रिप्ले में आज ही अपलोड कर दूंगा। कराची जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, न्यू अराइवल का मतलब कि यार बाजवा जैसे ही आप अपना गिग बनाते हो ना, वो ऑटोमेटिकली न्यू अराइवल में चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों के न्यूस्ट ट्रैवल में गिग आए हैं, उन्होंने लास्ट को 24 आवर्स या 48 आवर्स में गिग बनाए हैं, या 72 आवर्स में गिग बनाए होंगे, बस 2-3 दिन पुराना है। ठीक। अली भाई, वर्किंग करके आपने फीडबैक नहीं देना, मैंने अभी सेशन के फीडबैक मांग रहा हूँ। वर्किंग करके आपने असाइनमेंट जमा करानी है। ठीक है, सेशन का फीडबैक आपने जो अभी 2 घंटे में सुना या घंटा सुना, ये उसके मतलब बताना है कि क्या आपको अच्छा डिलीवर हुआ, तो आप उसके मतलब बताएंगे। बाकी वर्किंग आपने घर जाके करनी। हाउ मैनी टाइम्स ओल्ड? यार मेरे हिसाब से तो 72 घंटे के बाद वो गिग ना न्यूएस्ट ट्रैवल से निकल जाता है। ठीक है, मे भी क्राइटेरिया न्यूएस्ट ट्रैवल पे ज्यादा नजर नहीं होती, नॉर्मली हम उसको 72 घंटे लेते हैं। क्योंकि वर्किंग जो आप अली नेम करोगे उसके ऊपर फीडबैक मैं दूंगा, आप नहीं दोगे। उससे जो आप मुझे करके दिखाओगे तो फिर मैं बताऊंगा बच्चों तुमने काम सही किया या गलत किया। मैं तो यार सही बात हूँ इससे। उबैद, जिस सर्विसेज जिस सर्च रिजल्ट में कम होती हैं, तो सक्सेस का नहीं मैं कह रहा। उसका मतलब ये होता है कि इट्स नॉट ए हॉट निश। मे बी उसमें इतने ऑर्डर्स ना हो, थोड़े बहुत हों, लेकिन इतने ना हो। जी इंशाल्लाह कोई बनाएंगे, फैसलाबाद आएंगे तो फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। ओके। नहीं, जरूरी नहीं है क्यू ऑर्डर्स इन क्यू में डिमांडिंग नहीं शायद है। ये यार पूरा रिसर्च गेम है बाजवा, एक दफा रिसर्च गेम से गुजरो तो सही, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। मैं रिप्ले अपलोड करूंगा साथ में, ये मैं इसका एक ये देखिए आपने क्या करना है, इसके लिए मुझे एडिट एक्सेस ना भेजिएगा। ठीक है, आपने फाइवर फाइल पे जाके आपने मेक ए कॉपी करनी है। ठीक है, और आप बेशक इसको डाउनलोड कर लो, क्या नाम है, एज एन एक्सेल। ठीक है, और उसको एडिट करते रहो। इसका एडिट एक्सेस ना भेजिएगा, मैं एडिट एक्सेस अलाउ नहीं करता, मैं आपको सिर्फ व्यूएबल लिंक दे दूंगा। ठीक। देखो, रिस्क मुकद्दर का होता है जक्रिया, हमारा काम एफर्ट करना है और मुकद्दर को खोलना है। ठीक है, उसने तुमसे ज्यादा एफर्ट कर ली होगी, और मैं भी उसके लिए शायद मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बाज का तो आपको रिस्क आपका नहीं मिल रहा होता, किसी और की मुकद्दर का भी मिल रहा होता है। ठीक है, शायद वहां ज्यादा नीड हो। कभी ये भी सिर्फ उस तक ना सोचो, शायद उसके घर में कोई ऐसा हो जिसकी वजह से उसको मिल रहा हो। ठीक है, मैं तो अपने ही एग्जाम्पल देता हूँ कि यार मुझे किसी को 20,000 देने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे 7-8 लाख रुपए दे दी। ये मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हकीकत ऐसे है। ठीक, कि मैं किसी को 20,000 देता रहूं और आप मुझे हर महीने 2-2.5 लाख दे देता है। ठीक है, क्योंकि उन 2-2.5 लाख में से 20,000 उसको जाना है। उस 20,000 में आगे 4-5 लोगों का रोटी चल रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आमीन। अपनी एफर्ट करते रहो। हमारा देखो ना, मैं एक अक्सर बात करता हूँ कि अल्लाह ने कुछ चीजें अपने हाथ में ली हुई। क्या है अपने हाथ में? इज्जत, मौत, जिंदगी।
जिल्लत एंड रिस्क, ये 5 चीजें याद रख लो, ठीक है। जब मुझे कुछ काम अल्लाह ने अपने हाथ में लिए हैं, ठीक है, उसे अपना काम करने दो। हमारे हाथ में अल्लाह ने क्या दिया है? मेहनत मजदूरी, नीयत, सच्ची सच्ची नीयत से, लगन से काम का। हमारा काम ये है कि सच्ची नीयत और दुआ, एंड पे दुआ भी है। सच्ची नीयत से काम करें, मेहनत करें, लगन करें, जितनी हिम्मत हो सकती है, जितनी बिल्कुल सही नीयत से, और पूरा हार्ड वर्क करें, ठीक है। जिसको नहीं मिल रहा होता, मेरा ईमान है कि वो बंदे ने कोई मेहनत नहीं कर रहा होता, वो उतनी हार्ड वर्क नहीं कर रहा, वो अपने गिरबान में देखे पहले। हार्ड वर्क करें, रब के आगे सर झुका दें, अल्लाह देगा। यार वो चूंटी को देता है, आपको नहीं देगा? चूंटी जितनी हार्ड वर्क तो करके दिखाओ, ठीक है। खैर, ये मोटिवेशन वाला काम शुरू हो गया तो मैं फिर सारी रात ही लगा रहूंगा, ठीक है। एनीवेज, टेक केयर गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं। आप नेक्स्ट सेशन जल्दी होगा, और जरा ग्रुप में एक्टिव रहें, ग्रुप में पोस्ट किया करें, ठीक। आप साहिवाल पर कहाँ रहते हैं? साहिवाल में मैं मिडाली रोड के ऊपर, फैसलाबाद रोड के ऊपर अल रजाक विलाज है, उसमें रहता हूँ। लेकिन मैं ज्यादा मिलता नहीं हूँ साहिवाल में। सर, अगर लोगो खुद बनाए तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप रिकमेंड करेंगे और कैसे? यार देखो, पहली बात तो ये है कि मुझे लोगो नहीं बनाना आता। दूसरी बात ये है कि जो लोगो बनाते हैं वो एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर यूज करते हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर आपने सीखना है उसको, तो यार इमरान अली दीना का जो है ना, चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप में उतनी, देखो, मुझे लोगो डिजाइन सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मैं नहीं सीख सका। अब यहाँ पर जाके GFX मेंटोर जाओ, ये यहाँ से जाके इमरान अली दीना का सब कुछ सीख सकते हैं। जिक्र आज नहीं बनेगा, कल बनेगा। एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोबी इलिस्ट्रेटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से देख लो, इससे ज्यादा मैं गाइड नहीं कर सकता, मुझे खुद नहीं बनाना आता, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं, कल अनाउंसमेंट हो जाएगी।